नमस्ते। आज हम एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हम सबके बचपन से जुड़ी है, पर इसकी सीख, अरे वो तो आज भी उतनी ही जरूरी है। ये कहानी है मिंटू और चिंटू की, और ये हमें सिखाएगी कि कैसे कभी-कभी धीरे चलना ही सबसे तेज रास्ता होता है मंजिल तक पहुंचने का। तो चलिए, कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल सोचिए। अगर एक ही काम हो पर उसे करने के दो बिल्कुल अलग-अलग तरीके हों, तो कौन कामयाब होगा? यही सवाल है जो इस पूरी कहानी की जान है। तो सबसे पहले मिलते हैं अपनी कहानी के हीरोज से। ये कहानी है दो भाइयों की, जिनकी सोच में आप कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क है। और बस यही बात इस कहानी को इतना मजेदार बनाती है। तो ये है हमारे दो किरदार। एक तरफ है मिंटू, बड़ा भाई, एकदम शांत और समझदार, और दूसरी तरफ है उसका छोटा भाई चिंटू, जिसकी रग रग में शरारत और बस जल्दबाजी भरी हुई है। अब मजा तब आएगा जब ये दोनों बिल्कुल अलग सोच वाले भाई मिलकर कुछ करने का प्लान बनाते हैं, और उनका ये मछली पकड़ने का छोटा सा प्लान असल में उनकी सोच का एक बड़ा इम्तिहान बन जाता है। तो होता यूं है कि एक दिन दोनों भाई सोचते हैं, चलो यार तालाब में मछली पकड़ते हैं, मजा आएगा। अब देखिए, गोल तो एक ही है, मछली पकड़ना, लेकिन इस गोल तक पहुंचने के जो रास्ते हैं ना, वो बिल्कुल अलग होने वाले हैं। और यहीं पर उनकी सोच का फर्क साफ साफ नजर आता है। मिंटू जो समझदार है, वो क्या करता है? वो आराम से एक लंबा सा जाल तैयार करता है, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ। और हमारा चिंटू, वो सोचता है, अरे जाल वाल में कौन टाइम खराब करे, मैं तो हाथ से ही पकड़ लूंगा, असली मजा तो उसी में है। मतलब उसे तो बस फटाफट रिजल्ट चाहिए। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे मजेदार मोड़ पर। दोनों भाई तालाब पर हैं, और अब उनके प्लान्स को एक्शन में लाने का टाइम है। एक तरफ है सब्र और दूसरी तरफ जल्दबाजी। मिंटू अपने प्लान पर कायम रहता है। वो शांति से अपना जाल पानी में फेंकता है और बस सही वक्त का इंतजार करने लगता है। उसकी पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा हिस्सा यही है, धैर्य। और उधर हमारा चिंटू, उससे भला इंतजार होता है क्या? बिल्कुल नहीं। वो तो बस धड़ाम से तालाब में कूद पड़ता है। नो प्लानिंग, नो स्ट्रैटेजी, सिर्फ एक्शन ही एक्शन। तो फिर इस जबरदस्त एक्शन और जल्दबाजी का नतीजा क्या निकला? हुआ ये कि चिंटू जैसे ही एक मछली पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, सीधा उसकी नाक में कीचड़ घुस गया। ये एक छोटा सा पर बड़ा ही मजेदार सबक था कि बिना सोचे समझे काम करने का अंजाम अक्सर ऐसा ही होता है। ये देखकर मिंटू को हंसी तो आई, पर उसने हंसते हंसते एक बहुत गहरी बात कह दी, जो असल में इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसने कहा, भैया, काम मेहनत और समझ से बनता है, जल्दबाजी से नहीं। और ये बात चिंटू के लिए एक बड़ी सीख थी। तो आखिर में हुआ क्या? इस पूरे एडवेंचर का फाइनल रिजल्ट क्या रहा? और सबसे जरूरी, चिंटू ने इस पूरे तमाशे से क्या सीखा? चलिए देखते हैं। और बस थोड़ी ही देर के इंतजार के बाद नतीजा सबके सामने था। मिंटू का जाल भारी भरकम मछलियों से भरा हुआ था। वाह, उसका सब्र और उसकी प्लानिंग दोनों ही कामयाब हुए। अब अपने भाई की इतनी बड़ी कामयाबी और अपनी नाक पर लगे कीचड़ को देखकर चिंटू को भी अपनी गलती समझ में आ गई। उसे एहसास हो गया कि हाँ यार, कभी कभी बड़े भाई की सलाह मान लेनी चाहिए। और बस इसी छोटी सी समझदारी के साथ दोनों भाई हंसते हंसते घर वापस चले गए। तो इस पूरी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? देखिए, बात बहुत सीधी सी है। कामयाबी के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ सही समझ और सब्र का होना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि जल्दबाजी जो है ना, वो अक्सर हमें अपनी मंजिल से दूर ही ले जाती है। और आखिर में ये कहानी हमें उस बहुत पुरानी कहावत की याद दिलाती है कि जल्दबाजी का काम शैतान का है ना। ये बात कितनी सच है, इसका जवाब शायद हम सबको अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर मिलता है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल सामने आए, तो बस एक बार सोचना जरूर, हमें मिंटू बनना है या चिंटू।